जिस हथियार पर घमंड था वो मलबे में दबा हुआ है कि आगे से कुछ किया तो विनाश नहीं महाविनाश होगा। कि पाकिस्तान से ना तो व्यापार होगा ना बातचीत होगी, अगर बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी। और अब जब प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है उसके कई सारे मायने लोग निकाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ भारत पाकिस्तान के बीच कि सीज फायर हो गया? भाई उनके बारे में से अगर आपने 11 एयरबेस वो खत्म कर दिए और ये कहा प्रधानमंत्री ने। पाकिस्तान बार बार भारत को क्या धमकी देता है? धमकी ये, हम एटमी ताकत है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास पाव भर के बम है। लेकिन क्या वो बम अब हैं? ये सवाल केवल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल अब खुले में लगातार पूछा जा रहा है। हम अपने वीडियो पर आएंगे, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आपने सुना, और मैं चाहता हूं कि आप उस लाइन पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा जिस हथियार पर घमंड था वो अब मलबे में दबा हुआ है। मलबा हो गया नहीं, मलबे में दबा हुआ है। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा था और ऑपरेशन सिंदूर जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया, उसी दौरान 13 और 14 तारीख को किराना हिल्स का बहुत ज्यादा जिक्र राहुल भाई होने लगा। किराना हिल्स वो इलाका जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है और वहीं पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है। इस पूरी कहानी पर आएंगे, उससे पहले आप याद करिए, ये वो दिन था राहुल भाई, इंडियन आर्म फोर्सेस लगातार उनके एयरबेसेस को निशाना बना रही थी और पाकिस्तान में ऑलरेडी उससे पहले 9 आतंकी साइट्स को हमने बर्बाद कर दिया था। एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग हो रही थी, शतक लगने वाला था, 99 पर आप थे और अचानक वो ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लंबी बातचीत के बाद मैं प्लीज हूं कि भाई दोनों देशों के बीच फुल एग्रीमेंट हो गया है और सीज फायर हो गया है। ये हर भारतीय को ऐसा लगा कि यार, अगर आपको वो टेस्ट याद होगा, पाकिस्तान में ही वो टेस्ट मैच था, सचिन तेंदुलकर ऑन 198, राहुल द्रविड़ ने पारी घोषणा कर दी। राहुल द्रविड़ कप्तान थे। राहुल द्रविड़ की इस बात की बहुत आलोचना हुई थी। इसी बार जब मौजूदा दौर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने जबरदस्त घर में घुस के मारना शुरू किया, नरेंद्र मोदी के इस फैसले की भी लोगों ने आलोचना की है, लेकिन अब इसकी अलग अलग कहानी सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश भाई। देखिए, पहले दिन हम भी यही सोच रहे थे और देखिए ये ऐसा नहीं, हमने जब लोगों से बात की, भाई लोग के दिलों में अभी भी ये मलाल है कि हम इतने आगे बढ़ चुके थे, हम क्यों रुक गए? हमारे पास में इतना बेहतरीन मौका था, हम क्यों रुक गए? देखिए, अगर आप आज की बात भी करें तो प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ना तो व्यापार होगा ना बातचीत होगी, अगर बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी। मतलब साफ है। इससे पहले विदेश मंत्री वो कह चुके हैं पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा। यह बिल्कुल साफ है कि जो सोच रखा है हमने, हम उस पर अभी भी कायम हैं। लेकिन इस बात को इस तरीके से समझिए, जिस दिन पहलगाम जब हमला हुआ तो अमेरिका यह कहता है कि भाई हम निंदा करते हैं, आतंकवाद के हम विरुद्ध हैं। उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की यही कहानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भारत पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है, वर्षों से चला आ रहा है, अपने आप देख लेंगे। ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप साहब एकदम से आकर के ट्वीट कर देते हैं और आपने कहा कि जी सीज फायर हो गया, कि भाई साहब सीज फायर हो गया और हमने बड़ी बातचीत करने के बाद एक दिन पहले जेडी वेंस ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, वो लोग अपना देखेंगे। लेकिन दर्शकों, ऐसा क्या हुआ? वो क्या ट्रिगर पॉइंट था? उसी की खोज लगातार चल रही है। और अब जब प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है उसके कई सारे मायने लोग निकाल रहे हैं। दुनिया भर के अखबारों ने क्या लिखा? डोनाल्ड ट्रंप सेज यूएस प्रिवेंटेड बैड न्यूक्लियर वॉर।
इसके अलावा हाल फिलहाल उन्होंने फिर कहा है कि मैंने जितना बड़ा काम किया है उसके लिए मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं लोग, ये तरीका गलत है। आपको याद होगा जब डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पत्रकारों ने एयर चीफ से, माफ करिएगा, एयर मार्शल से पूछा कि भाई साहब, AK भारती साहब से, कि किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उनके एटॉमिक बम्स हैं, हमने क्या कुछ कहा है? भारती साहब ने कहा नहीं, भारतीय इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ किया नहीं और हमें पता भी नहीं है कि ऐसी कोई जगह पर कुछ रखा हुआ है। ये हंसते हुए उन्होंने कहा था। हाँ, देखिए, सभी को एकदम सामने से आकर के तो वो नहीं बता देंगे कि भाई हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो जो चेहरे पर जो मुस्कान है वो काफी कुछ बयां करती है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि सीज फायर क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ भारत पाकिस्तान के बीच कि सीज फायर हो गया। अमेरिका ने घोषणा कर दी, वो बार बार न्यूक्लियर वर्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब राहुल भाई, ये पूरी कहानी है। ये वो इलाके जो 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने रेड वाले, और ये वो की अलग अलग एयर बेसेस। इसमें जब आप याद करेंगे तो ये जगह सरगोधा, जी, सरगोधा के पास ही है किराना हिल्स। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस कहते हैं सरगोधा में अटैक के बाद ही पाकिस्तान पैनिक कर गया और पाकिस्तान को लगा कि ये मामला बहुत बिगड़ रहा है, और फिर जो है हाथ जोड़ी पैर पकड़ी, ये सब सऊदी अरब से लेके अमेरिका तक हुआ और निगोशिएशंस की बात की चलिए हम ही कॉल कर लेते हैं और फिर बातचीत करेंगे। इसमें अब देखिए, ये है मेजर जनरल राजीव नारायणन है, पुराने वेटरन जी। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है अगले 1000 साल तक तो पाकिस्तान उसमें कुछ करने नहीं जा रहा है और किसी की औकात नहीं है, कोई देश ऐसा कर नहीं सकता है। दूसरा, वो इसी इंटरव्यू में ये भी कर रहे थे कि जो काम इजराइल भी ठीक से नहीं कर पाया वो काम भारत ने कर दिया है। बिल्कुल साफ है प्रकाश भाई। देखिए, आप तब से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री जी ने जितनी बार भी आकर के जनता को संबोधित किया है, उनके भाषण देखिए आप। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। आदमपुर एयरबेस गए, वहां जाकर भी यही कहा। आज का भाषण सुनिए, आज भी यही कहा। इसका मतलब क्या है? और मतलब पकड़ने वाली बात जो है, पहला भाषण याद करोगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, घर में घुस के मारेंगे, न्यू नॉर्मल सेट हो गया है। मतलब पहले दरवाजे पे आते थे, ऐसे ही गाली देके जाते थे और और अब नहीं जाने देंगे। एक बड़ी बात एक और कही कि पहले घर में घुस के मारते थे, इस बार सीने पर चढ़ करके मारा। तो मतलब देखो भाई, 50 चीजें हैं इसमें पकड़ने, देखने, बताने लायक। कोई भी देश ऐसे नहीं बताएगा कि किसी ने क्या किया नहीं किया, लेकिन ये सवाल जिंदा है और जरूरी सवाल है कि सीज फायर क्यों हुआ। देखिए, ऐसा तो आज तक इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया है भाई। अगर दोनों जो देश हैं न्यूक्लियर आर्म देश हैं, इसके बावजूद आप इतनी बुरी, भाई उनके बारे में से अगर आपने 11 एयरबेस वो खत्म कर दिए, और ये कहा प्रधानमंत्री ने कि देखिए ये भी कहा गया था, यही राजस्थान के वाला जो एयरबेस है यहां के लिए भी कहा गया था कि हमने इसको नुकसान पहुंचाया है। बोला मैंने वहीं पर आकर के आज वहीं में उतरा हूं। उसके बाद में आकर के भाषण दिया। उन्होंने कहा यहीं से बॉर्डर पार करते ही कुछ ही किलोमीटर दूर जो रहीम यार खान जो उनका एयरबेस है, बोला वो आईसीयू में। हाँ, पता नहीं कितना समय लगेगा बाहर निकलने में। दर्शकों, ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप शतक मारने वाले थे और अचानक पारी डिक्लेयर हो गया, तो ऐसा क्या हो गया? साथ में खेलने वाली टीम भाग गई, साथ में खेलने वाली टीम में कोई बीमार पड़ गया, या साथ में जो टीम खेल रही थी उसने मना कर दिया, भाई साहब हम हार मानते हैं, किसी को बोलिएगा मत, ये जाने दीजिए। क्योंकि लगातार किराना हिल्स की बात हुई। इससे पहले मैं एक और चीज पूछ रहा हूं। जब किराना हिल्स की कहानी आई जी, और व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता आते हैं रोज प्रेस ब्रीफिंग में, उसमें किसी ने पूछा कि किराना हिल्स में कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो उस पर व्हाइट हाउस का जो आदमी था वो एकदम चुप रह गया। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रकार ने यह भी पूछा था कि क्या किराना हिल्स पर ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से सीज फायर हुआ, उस पर उसने कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे ऐसे संयोग हैं जो बता रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ जो न पाकिस्तान किसी को बता पा रहा है, और हमने जो करना था वो हमने कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अंदाजा लगाया जाता है हर किसी खबर का।
लेकिन अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे। वही जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं भाई कह रहे हैं कि देखो फिर बता रहा हूं, जिस हथियार पर घमंड था वो मलबे में दबा हुआ है। तो हमने अगर किसी हथियार को मलबा कर दिया तो मलबा हो गया आपका हथियार, लेकिन मलबे में दबा हुआ हथियार मलबे में कहां दबेगा? जो चीज बहुत नीचे है, सुरंग में रखी है, गुफा में रखी है, वही चीज तो मलबे में दबेगी। क्या इशारों में कुछ ऐसा कहा गया जो देश को मैसेज देने की बात है, या फिर हम ज्यादा बता रहे हैं, हम ज्यादा अंदाजा लगा रहे हैं? लेकिन जो हम ज्यादा अंदाजा लगा रहे हैं इसके पीछे भी अलग अलग तथ्य हैं। देखिए वो जो किराना हिल्स का इलाका है राहुल भाई, 15 मई तक, 15-16 मई तक वहां भूकंप आते रहे नीचे लगातार। भूकंप भी कैसे? 4.5, 4.6, 5.1 ऐसे। अब आइए मेजर जनरल राजीव नारायणन की बात पर। लिखते हैं कवर स्ट्राइक ऑन सरगोधा एयरबेस, डिड इट रिजल्ट इन वॉरहेड्स गेटिंग कुक्ड इनसाइड द हिल? क्या हिल के नीचे खेल शुरू हो गया? अर्थक्वेक रजिस्टर्ड ऑन रिएक्टर स्केल 4.0, स्ट्राइक्स वेयर मेड इन Chagai Hills also, cover strike on Jacobabad Air Base and earthquake 5.7 on Richter scale. If so, bye bye nukes. कहने का मतलब ये जो कह रहे हैं, जो बेसिकली मैं ट्वीट्स की बात कर रहा हूं, जो जैकोबाबाद और चगाई हिल्स यहां भी न्यूक्लियर एसेट्स होने की बात है। और राहुल भाई बड़े आश्चर्य की बात यह है, ये जिन जिन जगहों की बात हो रही है उन सभी जगहों पर अटैक के थोड़े देर बाद वहां पर भूकंप आए छोटे मोटे। देखिए बिल्कुल साफ है, जो हमारी इसरो है ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका ऐसा कहना है कि भाई हमारी नजर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर है, हम यहां बैठ करके पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। और यही बात हमारी सेना ने भी कही। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि या तो हमें पता है कि भाई उनके ठिकाने कौन कौन से हैं, और या इसका मतलब यह हो सकता है कि भाई साहब अगर जो आप सोच रहे हैं हमने उसका इलाज पहले से किया हुआ। आप बम है जी, हमारे पास बम है जी, ये बिल्कुल साफ है। जो उनका जो रावलपिंडी में एयरबेस था, जो बड़ा उनका सैन्य ठिकाना था, और कहा जाता है कि जितने भी उनके जो परमाणु जो GHQ, हाँ वो सभी वहां से ऑपरेट होते थे। और दर्शकों एक और चीज, उसी को अगर जाकर के ठोक दिया गया, और उसके बाद में देखिए सबसे ज्यादा चर्चा तो किराना हिल्स की हुई। और अगर किराना हिल्स के पास में हमने ब्रह्मोस भेज दी यहीं से, हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसका मतलब क्या है? और आप ये समझो, देखो हम लोग बहुत बता रहे हैं, 50 चीजों को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा, जो प्रधानमंत्री के तीनों बयान है वो जब आप ध्यान से सुने, पहला बयान न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, घर में घुस के मारेंगे, और अब ये न्यू नॉर्मल है, मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में ही लप्पड़ थप्पड़ चलेगा। अब तुम्हारा इलाज हम वहीं करेंगे, तुम्हारे घर में करेंगे। तुम अगर तैयारी पीओके में कर रहे हो तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा इलाज वहीं के वहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा आतंकवादी संगठन और सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, पहली बार। दूसरी बार जब वो गए अदमपुर में, उन्होंने कहा कि आगे से कुछ किया तो विनाश नहीं महाविनाश होगा। 2 बार कहा महाविनाश होगा। आज आए तो उन्होंने कहा, देखिए घमंड कोई भी राजनेता या जो बड़े राजनेता होते हैं, वो चाहे डिप्लोमेसी में जो बढ़िया डिप्लोमेट है, उसके एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं। मैं इसीलिए एक लाइन को बार बार पकड़ रहा हूं राहुल भाई, जिस हथियार पर घमंड था वो मलबे में दबा हुआ है। और इसी के साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, दर्शकों थोड़ा आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहलगाम जो नरसंहार हुआ उसके बाद से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस तरह के बयान आ रहे थे, और ये बार बार पहले दिन से ये बार बार ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये क्या वो क्या। क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री ने पहले दिन कह दिया था कि भाई बदला लेंगे, ऐसा लेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और ये बड़े बातों को देखिए ये तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। विदेश मंत्री के बयान को पकड़ लिया लोगों ने, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या था कि देखिए हमने जो करना था हमने कर दिया,
अब आप बीच में ना पड़े, अगर पड़ेंगे तो फिर यहां से गोला हमारी जाएगा। लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी से है नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भारत पर हमला किया, फिर हमने बचाव भी किया और उनको जाकर के ठोक भी दिया। यह हमारी सेना की बड़ी ताकत है। और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की। भाई हमारे धार्मिक स्थल को उन्होंने निशाना बनाया, मासूम जनता को निशाना बनाया, उसके बावजूद जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हमने उनके आक्रमण को भी रोका और उनको ठोका भी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये यही दर्शाता है कि भारत की मंशा क्या है। और इस बात को भी समझिए, अगर बार बार चाहे वो विदेश मंत्री हो, विदेश मंत्रालय हो या फिर वो प्रधानमंत्री हो, अगर एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात होगी केवल पीओके को लेकर होगी। जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं कि आप ट्रंप हैं, आप अमेरिका हैं, ये जिन लोगों को देखो भाई, एक और बीमारी है हमारे यहाँ लोग, ये सब विदेशी अखबार बहुत पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स, लंदन टाइम्स, बहुत चिंता है। ये बताइए, वॉशिंगटन में बैठा आदमी ये चिंता करता है कि आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिख दिया अमेरिका के बारे में? तो जब नहीं करता है तो आप इतना चिंता क्यों करते हैं? अमेरिका ने क्या बोल दिया, ट्रंप ने क्या कह दिया, ट्रंप ने ऐसा बोल दिया। ट्रंप ने जो बोला है कि हम पीओके में जो भी कश्मीर का ऐसा वैसा, उसी दिन से हमारे विदेश सचिव से लेके विदेश मंत्री से लेके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है ना कि हम पर किसी की चलेगी नहीं। आपको लगता है आप डिक्टेट कर लेंगे या अपने हिसाब से भारत को मोल्ड कर लेंगे, नहीं चलेगा भाई। आप कौन है इससे मतलब ही नहीं है। पहले दिन से भारत की विदेश नीति बहुत क्लियर है। मौजूदा सरकार की बात करें, एक हाथ दीजिए, दूसरे हाथ लीजिए, बात जहां तक सम्मान की। अगर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये नया भारत है, ये छेड़ता किसी को नहीं है। और देखिए यही हमारे देश की खूबी है, हम इस चीज में कभी इंटरफेयर करते ही नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या दूसरे देश तीसरे देश से क्या करवाना चाहता है, हम इन चीजों में कभी पढ़ते ही नहीं है। हमारा काम है, जो कहते हैं प्रधानमंत्री कि भाई 2047 हमारा टारगेट है। भाई एक बात बताइए, प्रधानमंत्री 2047 की बात कर रहे हैं, उस समय तक रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन एक विजन है, वो उस विजन पर काम कर रहे हैं। और इसलिए ये जो यहाँ आधा फ्रंट जो एकदम मोर्चा खोल देता है, सबूत मांगता है, ये उनके लिए भी आज का जो भाषण है वो सीख देने लायक है। अब पता नहीं कोई सीखेगा नहीं सीखेगा। अच्छा, किराना हिल्स का तो बाकायदा वीडियो भी आया था राहुल भाई जी, वहां के लोकल ने किया था कि जी ये किराना की पहाड़ियां हैं, यहाँ देखिए मसाइल आ गया है। अब ये इमेज है सैटेलाइट, इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग सुरंग ये बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, टनल एंट्रेंस है जैसे। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये स्ट्राइक लोकेशन है। और जो हमने पिछला ट्वीट पढ़ा उसमें ये बताया गया कि अलग अलग जगहों पर बाकी हिल्स पर भी स्ट्राइक्स हुई हैं, और उसके बाद जमीन के नीचे विस्फोट होने शुरू हुए हैं और जो छोटे छोटे भूकंप को जन्म दे रहे हैं। आपको ये अंदाजा है ना कि हमने भी जब पोखरण का जब हुआ था हमारा परमाणु परीक्षण, तो उस इलाके की धरती हिल गई थी, लोग ये हो गए थे कि क्या हुआ, अचानक भूकंप जैसी स्थिति हुई थी। जमीन के नीचे जब परमाणु म्यूनिशन होता है तो इस तरह के छोटे मोटे भूकंप आते हैं। पाकिस्तान में 11 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक अलग अलग हिल्स के इलाके में बहुत सारे भूकंप आए। हम आपको फिर अंत में कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी मतलब जो कहते हैं अंदाजा है, हमने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। हम फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो भाव है और जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं राहुल भाई, जिन हथियारों पर घमंड था, मैं फिर कह रहा हूं, जिन हथियारों पर घमंड था वो मलबे में दबे हुए हैं। इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या अब भी परमाणु देश है, या फिर अब पाकिस्तान के पास वो चीज बची ही नहीं जिसका ढिंढोरा वो दुनिया में पीटा करता था।